कि को जो ये सब दिए गए ना उदाहरण, कोमल है, हाँ ठीक है, भगवान ने उन्हें बनाया है, उनको खूबसूरत सर से पैर तक बनाया है, तो उतना ही उनको स्ट्रांग भी बनाया है, तभी तो आज वो बोलते हैं ना, वो एक इंसान को जन्म दे सकती है। और आपको पता है कि जब जन्म देते वक्त का जो दर्द है, वो सहने की ताकत तो मर्दों में भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव। मैं हूं व्यास कुमार। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केशव सृष्टि स्थित राम रत्ना विद्या मंदिर आयोजित बाला साहब देवव्रत सभागृह में महिला दिवस के अवसर पर स्त्रीबल फाउंडेशन की फाउंडर तथा फोर्थ डैन ब्लैक बेल्ट इन कोरियन मार्शल आर्ट, कोरियन ताइक्वांडो शिक्षा प्राप्त मास्टर वैशाली धूत की प्रमुख उपस्थिति में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें राम रत्ना की विद्यार्थी, शिक्षिकाओं तथा कैंपस की महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मास्टर वैशाली धूत ने कहा कि महिलाओं व बेटियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामले देखकर सरकार की तर्ज पर राम रत्ना विद्या मंदिर में महिलाओं के आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेल्फ डिफेंस तकनीकी सिखाई गई। उन्होंने बताया कि महिलाओं व बेटियों को किसी न किसी मोड़ पर प्रताड़ना से गुजरता पड़ता है। परिणाम स्वरूप शारीरिक हिंसा से आत्मरक्षा करने के तरीके सिखाने से उनमें आत्मनिर्भरता व समाज में अपनी पहचान खुद बढ़ाने का साहस बढ़ता है। इस शिविर में राम रत्ना विद्या मंदिर की प्रिंसिपल श्रीमती कविता सिंह, शिक्षिका श्वेता झा, स्वाति सिंह, कविता नायर, कविता वाघ, नंदिनी राय, बिंदु रावल सहित विद्यालय से जुड़ी शिक्षिकाओं व कैंपस की महिलाओं व बेटियों ने भाग लेकर परस्पर महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। आज इस अवसर पर हमने इस विषय को लेकर यहाँ पर पधारी आज की प्रमुख अतिथि श्रीमती धूपिया से बात की, तो उन्होंने क्या कहा, हमने उनसे काफी लंबी बातचीत की है, तो उन्होंने क्या कहा वह भी हम आपको समझाएंगे, सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले कि महिलाओं में स्वरक्षणार्थ जो आत्मनिर्भरता की जो जरूरत है उसे पूरी करने में श्रीमती धूपिया के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। सुनिए श्रीमती धूपिया से हुई बातचीत के नमस्ते। नमस्ते मैडम, आज महिला दिवस है और महिला दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और आज आप यहाँ पर केशव सृष्टि राम रत्ना स्कूल में पधारे हैं जी और महिलाओं को लेकर आप आज मोटिवेशन का कार्यक्रम कर रही है। जी हाँ। मैडम, ये बताइए कि हम महिलाओं को समान दर्जा देने के लिए पिछले काफ़ी समय से हम प्रयासरत हैं, लेकिन आज भी यदि हम देखें शहरी जीवन छोड़ दें और ग्रामीण जीवन की ओर जाए तो आज भी महिलाएं स्वास्थ्य है, शिक्षा है, राजनीति है, उस क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ी हुई है। इस बारे में आप क्या कहेगी? नमस्ते सभी को। स्त्रीबल फाउंडेशन की फाउंडर वैशाली धूत का आप सभी को प्रणाम। और इस बात पे मैं एक ही बात से शुरू करना चाहूँगी। आज जागतिक महिला दिन है, पर महिला साक्षरता बोलो, सक्षमता बोलो, हर तरह से बातें होती है, मैं मानती हूँ आपकी बात, पर कई जगहों पे बहुत ही जेन्युइनली कुछ संस्थाएं सच में उनके लिए, चाहे वो हाइजीन केयर हो या फिर उनके स्किल डेवलपमेंट हो या उनको एक स्मॉल स्केल बिजनेस हो, स्टार्टअप्स हो, उन सभी के लिए दिन रात अभी लड़ रही है। और आप पहले की गिनती में आज के डेट में आप देखा जाए ना, तो इतने प्रगत होते जा रहा है ना समाज, क्योंकि ठीक है कुछ पिछड़े हुए अपने विचार हैं, कुछ बोलते ना, जो बोलते हैं कि काफ़ी लोग हमारी परंपराएं हैं, सबका आड़े लेके ये अपनी मन मर्जी थोपते हैं औरतों पे। पर आज के डेट में देखा जाए तो जो न्यू जनरेशन आ रही है ना, वो इन सभी को अपने भाव में लेके जा रही है। आप पेंडेमिक से पहले अगर लोकल ट्रेन में आप देखोगे ना, तो आज 3 गुना महिलाएं ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों 3 गुना महिलाएं बढ़ गई है? इसका मतलब इससे बड़ा तो और क्या होना चाहिए कि आज जो महिलाओं ने पेंडेमिक में सीखा है घर बैठ के कि सिर्फ एक के दम पे पूरा घर अगर हम सोचते हैं तो नहीं चलेगा, पहिए दोनों भी चलने चाहिए।
और वो अपनी स्किल तो उसके बाद उसे पता चली कि ये भी मैं कर सकती हूँ, कुकिंग में कर सकती हूँ, बैठ के मैं कुछ बुन सकती हूँ, मैं सी सकती हूँ, कुछ बना सकती हूँ, क्राफ्ट कर सकती हूँ। तब उसके साथ में रहने वाले परिवार को भी उसकी महानता और उसकी सारे गुणों का परिचय हो गया कि नहीं, सच में मेरे बेटे या फिर मेरे बहू में आज कोई फर्क नहीं है। बस आज तक उसको हम लोग अवेयर नहीं थे, हम अवगत नहीं थे उसकी क्षमता से। पर आज पैंडेमिक के बाद में हर एक जन महिलाओं की सारी क्षमताओं से अवगत हो गए और आज सभी उन्हें सैल्यूट करते हैं, मैं मानती हूँ। और आज सभी को पता चल गया होगा कि उनके घर के अंदर भी जो बदलाव हुए हैं, उनके माओं में, बहनों में, आसपास में, उन्हें पता है अभी कि अब निकले हैं, अब कोई नहीं रोक सकता। बस। मैडम ये बताइए कि हम सामान्यतः जहाँ कहीं भी जाते हैं तो महिला हिंसा की बात आती है, तो महिला और पुरुष इन दोनों में पुरुष को थोड़ा स्ट्रांग बनाया है तो महिलाओं को थोड़ी ऊपर वाले ने कोमलता दी है। तो महिलाओं के हिंसा के जो मामले बढ़ते आप समाचार पत्रों में भी देखते होंगे अधिकांश। तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, जैसे आपने ब्लैक बेल्ट ये पहन रखा है, आपने जो कोर्स किया है, महिलाओं को क्या करना चाहिए? मैं माफ़ी चाहूँगी, छोटी सी बात आपके सामने कहूँगी, वो ऐसा नहीं हो कि मैं बड़ी बात कर रही हूँ। लेकिन सबसे पहले महिला की को जो ये सब दिए गए ना उदाहरण, कोमल है, हाँ ठीक है, भगवान ने उन्हें बनाया है, उनको खूबसूरत सर से पैर तक बनाया है, तो उतना ही उनको स्ट्रॉन्ग भी बनाया है। तभी तो आज वो बोलते हैं ना, वो एक इंसान को जन्म दे सकती है। और आपको पता है कि जब जन्म देते वक्त का जो दर्द है, वो सहने की ताकत तो मर्दों में भी नहीं है। उतनी हड्डियां जब उनकी टूटेंगी ना, तो भी वो जगह से नहीं हिलेंगे। आज वो उन बच्चों को पैदा करके ऐसे नाल काट के ऐसे खेतों में चलती है, अपना काम करती है, इतनी स्ट्रांग है। और कोमलता, सहजता, वो अपने आप की उसकी चॉइस है। तो उसे वो पहनने दो, उसको श्रृंगार करने दो, उसको बाहर निकलने दो। लेकिन उसी पे जब आप लोग वार करते हो, उनकी अस्मिता पे, उनके चलते बोलने पे, उनके हर एक व्यवहार पे, जब आप बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन चालू कर देते हो, आप बहुत ज़्यादा उनके बातों को बोलते हैं ना, आप व्हाट यू से जजमेंटल हो जाते हो। वो जजमेंटल होना छोड़ना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे संरक्षण जो आप बोल रहे हो ना, सेल्फ डिफेंस, ये महिलाओं को जितना चाहिए ना, उतना ही पुरुषों को भी जरूरत है। क्या अब उन पे अत्याचार नहीं होते जी, हैं? क्या उनके साथ चोरी चकारियां नहीं होती? बराबर है। बस हमें कहा जाता है कि इज्जत होती है, उस वजह से आपको ऐसे करना है। पर इज्जत लेने वाला भी कौन होता है? अगर आप रुको तो सब रुक जाएगा। तो फिर महिला संरक्षण के लिए मैं इतना ही कहूंगी, मुझे आज सिर्फ उनके अंदर की ताकत का उन्हीं को एहसास दिलाना है। उन्हीं की चीज उनके अंदर से निकाल के मैं उनके ही झोली में डाल रही हूँ, मैं कुछ अलग सा नहीं कर रही हूँ। अब अंतिम सलाम, जी। अंतिम सवाल है मैडम, हम संस्कारों की बात करते हैं। सामान्यतः हमारा समाज ये कहता है कि महिला ऐसे कपड़े पहनती है, घर में भी हम लड़कियों को टोकते हैं कि ऐसे कपड़े आप मत पहनो, ऐसे चलो, इधर रात को बाहर नहीं जाना। तो हम महिला समानता की बात करते हैं, हम हमारे घर परिवार से ही बात करते हैं। जब घर वाले ही लड़कियों को टोकते रहते हैं तो समाज तो टोकेगा ही। तो जो घर के लड़के हैं और लड़कियां हैं, इन दोनों में संस्कार तो तभी आएंगे जब दोनों को हम समान रूप से हमारे घर परिवार में देखें। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। आपका क्या अभिप्राय है? मैं तो चाहूंगी कि शुरुआत जो है ना, वो घर परिवारों से ही होनी चाहिए। अपने भाई से, अपने पिता से, अपने पति से, अपने दोस्तों से, गुरुओं से, सभी से, जो भी मर्द कैटेगरी में आते हैं, उन सभी से प्रेरणा उनको मिलनी चाहिए, ना कि उनको हमेशा पड़ताल मिलनी चाहिए। अगर वो एक नन्ही सी बच्ची जब घर में आती है कहने के लिए कि मैं कॉलेज से आ रही थी और मुझे छेड़ा, तो उस गली से आती ही क्यों है? तो ये टाइम पे वहां से गुजरती ही क्यों है? तुझे इसलिए छेड़ा क्योंकि तू इतना नखरे करके जाती है, तूने ये कपड़े पहन के गई है। पर क्यों? फिर आप ही हो जो बोलते हो राखी बांध, मैं तेरी रक्षा करूंगा, पर आप कहाँ होते हो रक्षा के लिए हर बार? तो क्यों नहीं आप उनको ये कहते हो कि बेटा या बहन या मेरी बीवी, जो आप डार्लिंग बोलते हो, तो उसी डार्लिंग को बोलो कि जब निकलती है तो पूछते हो आप लोग कि क्या तूने तेरे पर्स में 4 पैसे लिए ताकि कहीं जरूरत पड़े तो लगेंगे, पानी की बोतल रखी है, तूने दवाइयाँ रखी है, घर की चाबी बराबर ली है, बराबर? तो साथ में कुछ टेक्निक्स भी लेके निकली है कि नहीं है? हर वक्त तो मैं नहीं रहूंगा तेरे साथ। तो क्या
क्या वो उनका कदम कभी बढ़ता है कि कंपलसरी उनको ये शिक्षण दे 4 टेक्निक्स का? बस चोकिंग, पोकिंग, अनलॉकिंग, दैट्स इट। सीखना है कि जब मैं नहीं रहूं तो तुझे क्या करना है, क्या उसका शिक्षण मिलता है? बस आपको तो सिर्फ उंगलियां करेगी कि ये स्वयं घोषित हीरो होते हैं, स्वयं घोषित ही स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, और इनके स्वयं घोषित इन्होंने कर दिया है कि महिला है हमेशा कमजोर होती है। महिला कोई कमजोर नहीं होती है। जब अपनी ताकत भी उतर आएगी ना, तो अच्छों अच्छों को पछाड़ती है। आज के देश में आपको भी और पूरे समाज में, पूरे देश में, इंटरनेशनली भी आज उसने अपना सिक्का उछाला है। तो आज कोई नहीं कह सकता सर, सीरियसली। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत